कहते हुण मैं ऐसा जिंदगी लभांगा, ऐसे जीवन नूं लभांगा जिथे मरदे टाइम मैनू दिक्कत ही ना होए, मैनू कोई दुख ना होए। मैं ऐसी जिंदगी की खोज करांगा। सिर्फ इस दुख के ज्ञान तो महात्मा बुद्ध परमात्मा की बंदगी करन लग पे। वो वक्री गल है, बाद में जाके उन्हें परमात्मा का प्रचार किया जां नहीं किया, वो एक वक्री गल है। इस करके जदों मनुख परमात्मा के मार्ग ते लगता है, जान ते बहुत ज़्यादा दुख हो जाए, चारों बन्ने मनुख घिर जाए, किसी बन्ने तो भी मनुख नूं सुख दा साह ना आए, यार दोस्त मित्र संबंधी सारे साथ छड़ दन, उस दिन मनुख का एको ही आसरा रह जाए। मनुख सोचता है मना चल सारे बन्ने तो आसरे टुट गए ने, हुण परमात्मा ते ही आसरा ला लै। जे किते उदों भी मनुख का परमात्मा ते आसरा लग जाए, गुरबाणी दे विच ते महाराज इत्थों तो ही कहते ने, परमात्मा किड्डा दयालु है, किड्डा कृपालु है। मनुख सारी उम्र भी उन्होंने याद नहीं करता। कहते जे किते दुख के टाइम भी तू उन्होंने याद कर लेगा, तेरे नाल ही वो रहिंदा, दुख के टाइम भी तेरा आसरा बन जाएगा। भज्जै सबो आसरा, गुरबाणी का बचन, चूकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म, लग्गै न ताती वाओ। अगे महाराज ये भी कहते ने, ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई। मनुख भावें सारी उम्र भी उस परमात्मा वाहिगुरु ने याद नहीं करता, पर महाराज कहते ने याद रखी, कदे गुरबाणी नहीं पढ़ी कोई गल नहीं, कदे तू बंदगी नहीं की कोई गल नहीं। जे तेरे कोल दुख है और सारी दुनिया साथ छड़ गई है, हुण दुनिया का साथ ना वेख, हुण परमात्मा का साथ लभ, वो परमात्मा तेनू फिर भी सहाई हो जाएगा। और मैं रोज़ ही आप जी के सामने ये बेनती करदा साध संगत, वो सहाई क्यों हुंदा है? क्योंकि उसका सुभाव है। जिवें असीं कहने आ, तू फलाणे दे नाल बहुत माड़ा कीता है, फिर भी तेरे नाल वो लग जाता है, कारण की सुभाव है। ये परमात्मा का सुभाव ही ऐसा है। जिवें एक समुंदर दे कोल एक साधु एक बिच्छू नूं अपने हाथ विच उन्हें फड़िया, बार बार वो बिच्छू उन्होंने डंग मारदा है, उहदे हत्थां दे विचों लहू चलदा है। कोलों एक मनुख लंघिया, कहंदे महाराज हत्थ दे विच तुसीं इहनूं फड़िया, छुट के पानी विच मारो। वो कहंदे सज्जणा गल सुन, ये बिच्छू दा धर्म है, इहदा सुभाव है, जिहड़ा जिहदे हत्थ ते ये चढ़दा है उहनूं ही डंग मारदा है, पर मेरा सुभाव यह है जिहड़े पानी विच डुबदे ने मैं उहनां नूं ही बचाउंदा हां, जिहड़े डुबदे ने उहनां नूं ही बचाउंदा हां। ये डुब रहा है, मेरा धर्म है इहनूं बचाउणा, मैं इहनूं बचावांगा जरूर। इस करके ये गल याद रखना साध संगत, परमात्मा का यह सुभाव है, जिहड़े डुबदे हुंदे ने, जे वो किते परमात्मा नूं अपना अलिंब बना लैण, आसरा बना लैण, परमात्मा उन्हां दी आस बिरथी नहीं जाण दिंदा। महाराज ते बाणी विच ये भी ये कहंदे ने, एक आस राखो मन माहे। महाराज कहंदे एक परमात्मा दी आस तुसीं अपने मन दे विच रखो, तेरे जिन्ने भी दुख हन, जिन्ने भी कलेश ने, वो खत्म हो जाएंगे। महाराज बाणी दे विच किड्डा सोहना शब्द, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। हे मेरे मन, तू मन ही मन वो परमात्मा का नाम लै, उसकी बंदगी कर जिहड़ा तेरे नाल ही वसदा है। मैं कई बारी बेनती की साध संगत, मनुख दे सब तो नज़दीक जे कोई है तो वह परमात्मा है, घर वाले भी बाद विच ने। जिहड़ी इहदी आत्मा है, जे उहदे नज़दीक कोई है सब तो नज़दीक, तो वह नज़दीक मनुख दे परमात्मा है, बाकी सारे बाद विच ने।
इसे करके तो सहाई हो जाता है, नज़दीक है। इस करके महाराज कहते ने तेरे दुख ते भरम दूर हो सकते ने, मनुख दे अंदर अशांति है खत्म हो सकती है, आनंद की प्राप्ति मनुख नूं हो सकती है। सिर्फ उन्होंने चाहिदा यह है वो परमात्मा नूं याद करे। सिर्फ उसनूं याद करन दे विच ही इड्डियां शोभा है, उसनूं याद करन दे विच ही मनुख दा भला है, उसनूं याद करन दे विच ही मनुख नूं करोड़ां सुख मिलदे ने। जदों असीं सुखमणी साहिब जी की पहली अष्टपदी पढ़ते हैं, क्योंकि सिमरन का मतलब हुंदा है, संस्कृत दे विच सिमरन का मतलब किसी भुले हुए नूं याद करना, और याद शब्द इस फारसी का है, और चेते करना ये शब्द पंजाबी का है। इस करके सत संगत विच आके वो परमात्मा चेते आउंदा है। क्यों? इत्थे उहदी गल चलदी है। महाराज बाणी च कहंदे ने सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माही मिटावो। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। किन्नियां ही पंक्तियां ने सिर्फ उहदे याद दे विच, प्रभ कै सिमरन। महाराज बाणी दे विच कहंदे प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै, ना कोई दुख ना संताप। ये एवें मत समझना, ये साध संग सूत्र ने जिन्हों असी आम भाषा च फार्मूले कहने हैं। ये मनुख ने सिर्फ लगाने हुंदे ने, जदों ताईं लगे नहीं हैं उदों ताईं दुख है। जिस दिन ये फार्मूला लगा दिता, शुरू हो गया परमात्मा की बंदगी ते, और इको दम ते कुछ भी नहीं हुंदा। आप जी जानते हो, एक माँ बाप का बच्चा 25 साल तक पढ़ता है। जदों तक बच्चा पढ़ता है, माँ बाप ये नहीं कहते तू सानू कुछ कमा, वो कहते चंगा है पढ़ रहे है। 25 साल तक एक माँ बाप अपने बच्चे दे लगातार उन्होंने पढ़ाते हैं तो वेट करते हैं कुछ कमाएगा। 25 साल तो बाद 25 साल तक इंतजार किया, पर मनुख परमात्मा की संगत विच परमात्मा के अगे अरदास करता है तो सोचता है बस हुणे मैं घर जावां ते नालों नाल मेरा काम हो जाए। एवें नहीं है, संतोख रखना पैंदा है, सबर रखना पैंदा है। मनुख एक साइड च दुनिया में 25-25 साल इंतजार कर लेंदा है, पर की रब दे घर दे विच 2 साल भी इंतजार नहीं कर सकता। हुण वो 2 साल भी जिहड़े इन्हें कदम चुके ने, वो कदमां दे विच पक्के तौर ते लग्या होया नहीं है। ये नहीं मनुख एवें हुंदा है, अज परमात्मा दे द्वार ते आया, कल नूं संगत विच आया, बंदगी कीती, 1 महीना कीती है फिर छड्ड देगा। हुण 1 महीने विच जिहड़े पुन फल बनते हैं वो इनू मिल जाते हैं। पहली गल तो यह है, जिन्ने पुन फल मनुख दे बनते हैं, थोड़ी किसी की निंदा कर लैंदा, किसी की चुगली कर लैंदा, अद्धे तो उत्थे खत्म हो ही जाते हैं। बचदा तो बड़ा इनू घट है, क्योंकि दिन दे विच बड़ियां दे कोल बहिंदा है, बड़े लोगों के नाल कार व्यवहार करता है, किसी की निंदा किसी की चुगली वो लगातार करी जाता है। एवें समझो थोड़ा जा किसी ने कुछ कमाया, शामी सारा कुछ फिर नष्ट कर दिता। कुछ कमाया है, शामी सारा कुछ ही लगा दिता खाण पीण ते। एवें मनुख की हालात भी है। अज मत्था टेकिया गुरुद्वारे, कोई धार्मिक साधना की है, हुण 15 मिनटां में कुछ मिलेगा, हुण घरों जाएगा, अगे लोग मिलणगे दिन दे विच, उन्हां नाल गलबात करेगा, किसी की निंदा करेगा, किसी की चुगली करेगा, सारा कुछ उत्ते गवा देगा। इन्हूं गुरबाणी कहंदी है मत थोड़ी सेव गवाई है। एक मनुख ये कहे मैं चलिया तो बड़ा हाँ, जाना उन्हें अमृतसर है, कहना चल तो बड़ा रहा हाँ, पहुंचिया किते नहीं। चलिया तो बड़ा हाँ, पहुंचिया क्यों नहीं। कोई उन्होंने मनुख कहता है तू तरावड़ी तो चलन लगे हैं, 1 कदम अगे रखद, शामी 1 पिछे रख लें, 1 अगे रखद,
एक पिछे रख लेंदा पहुंचेगा किते किते भी नहीं। जे तू तुरना ही है फिर अगे तो अगे कदम रख, फरेज रखदा चल, तुरदा चल। इस करके परमात्मा की बंदगी करदिआं उस दी जदों मनुख सेवा करदा इनू अपनी संगत बदलनी चाहिए है। एवें ना होए जो कुछ कमाउंदा रहे। और एक गल होर भी है साध संगत, जिवें जिवें मनुख दे कर्म बदलते हैं ना, दिन में जेड़े उन्होंने लोक मिलते हैं वह भी बदलने शुरू हो जाते हैं। यह भी गल नोट करना, यह भी कर्मां की गति ऐसी, क्योंकि जिन्हां नाल असीं सारा दिन मिलना है साडे कर्मां ने उन्होंने साडे नाल मिलाउणा है। साडे कर्म जो मनुख दे कर्म ने उन्हां कर्मां ने उन्होंने मिलाउणा है। जिवें जिवें मनुख बंदगी विच लगी जाएगा उन्होंने ओहो जे मनुख मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सच्चाई है। जिवें जिवें मनुख माड़े कर्म करेगा, माड़े कर्म करदिआं उवें उवें माड़े कर्मी लोग, मंद कर्मी लोग उन्होंने मिलने शुरू होणगे। वो वैसे उहदे रिश्तेदार हो जाणगे, वैसी उहदी दोस्ती हो जाएगी। क्योंकि बाणी कहती है संजोग विजोग दोए कार चलावै, लेखे आवै भाग। मनुख दे जेड़े कीते हुए कर्म ने यही संजोग बनाउंदे ने, यही विजोग बनाउंदे ने। इन्हां कर्मां दे नाल ही कुछ मिल जाता है, कर्मां दे नाल ही कुछ विछड़ जाता है। इस करके महाराज कहते हैं जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। जिसने परमात्मा नूं जपिया है वह शोभावंत हो जाता है, इत्थे भी, इस लोक विच भी ते परलोक विच भी। इस दुनिया विच भी उन्होंने नमस्कारा हुंदियां ने, जदों चला जाता है फिर भी दुनिया नूं लगातार नमस्कारा करी जाती है। क्यों? उन्हें रब नूं त्याया है। और एक गल याद रखना साध संगत, ये दुनिया उन्हां नूं याद रखदी है जिन्हां ने रब नूं याद रखिया है, जिन्हां ने परमात्मा नूं भुलाया है। सिर्फ परिवार की भलाई दे लई काम कीते ने, वो परिवार भी उन्होंने याद नहीं रखता। तीजी चौथी पीढ़ी भुल जाती है। किसी के घरां दे विच पड़दादियां दी फोटोआं नहीं हुंदियां, दादियां ते ही हुंदियां ने। इस करके जेड़े मनुख सिर्फ परिवार के लिए काम करते हैं, और महाराज बाणी दे विच कहंदे ने कर अनर्थ, अनर्थ कर करके मनुख ने माया ते इकट्ठी कर ली है, अनर्थ कर करके। इसका मतलब ये नहीं अर्थ करके करे कोई माड़ी नहीं है। अपने कर्तव्य निभाए, धर्म के अनुसार किरत करे, वो माड़ी नहीं है। और ये मत समझना, क्योंकि कई बार शब्द आता है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इसका अर्थ ये समझ लिया जाता है गुरु जी तो ये कह रहे हैं कुछ करने की लोड़ ही नहीं। ऐसा नहीं है। वो कर्म तो नहीं रोक रहे, मनुख नूं अपने करता भाव तो रोक रहे ने भी तू करने वाला नहीं है, कर्म ते तू कर। जेड़े भी कर्म मनुख कर रहे हैं उन्हां कर्मां नूं परमात्मा नूं समर्पित कर देवे, बस इन्ना है। जो भी कर्म करी जाता है करी चले, बस रब की बंदगी में जुड़े, अपना बिजनेस भी नाल नाल करना करी चले। बल्कि जदों मनुख परमात्मा के नाम में जुड़ता है उन्हां कम्मां दे विच भी वाधे हुंदे ने, बरकतां पैंदियां, क्योंकि कर्म बदलते हैं। और जिवें जिवें कर्म बदलते हैं ये कोल जिहड़ी पूर्व कमाई हुई माया है वह भी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार आपां गुरबाणी में शब्द पढ़ते हैं पूर्वला लेख। पूर्वला लेख की हुंदा है ये समझण की लोड़ है। मैं रात भी संगत में ये बेनती की, पूर्वला लेख की है। जिवें रात तई जो असी कमाया है, आपां हुण इत्थे बैठे हाँ, अज तो पहला जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी किया है, वह पूर्वला लेख है। जे कल तई किसी नाल 4 पुन किते ने, 8 पाप किते ने, वह पूर्वला लेख है, पिछे जो चला गया। आओ हुण 7.5 होण लगे ने। इस तो पहला जो कुछ भी भावें सुपने विच कमाया है, भावें शख्सी जिंदगी च कमाया है, भावें सिर्फ मन में ही माड़ा विचार आया, मन में वो इवें समझ लेना वो बीज मनुख ने बीज दिता है। हुण वो बीज कदों फलीभूत होएगा ये तैनूं नहीं पता।
और याद रखना मंद कर्मी बीज भी चंगे कर्मी बीज भी टाइम दोवें लेंदे ने। बाबा फरीद साहब जी कहते ने, कहते मंद कर्मी बीज भी और चंगे कर्मी बीज भी दोवें टाइम लेंदे ने। और मनुख इवें हुंदा है, मनुख अपनी जिंदगी विच सुख ते चाहुंदा है, पर हुंदा की है, उन सुख नूं प्राप्त करने लई, उस आनंद नूं प्राप्त करने लई बीज बीजण लई सावधान रहना पैंदा है। मैं बड़ी बारी बेनती की साध संगत, ये जिहड़ी धरती है ये कोई इत्थे रहन वाले खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये मत समझना हासे खेडे कोई कर रहे है, अपनी जिंदगी विच बेहोश होकर कर्म कर रहे है तो वह किते परमात्मा के विधान तो बच पाएगा, ऐसा नहीं है। पहली गल तो इत्थे विधान तो नहीं बच पाउंदा, अगे तो उन्हें विधान तो कित्थे बचना है। परमात्मा का विधान हरेक मनुख ते लागू हुंदा है, भावें उन्होंने विधान बारे पता है भावें नहीं पता है। सत संगत विच आउण दा यही फल है, मनुख नूं परमात्मा के विधान बारे पता लग जाता है तो वह कर्म छड्ड दिंदा है। बस ये गल है, सत संगत विच आउण दा फल की है, उन्होंने परमात्मा के विधान बारे पता लगता है, जिन्हों असीं कहंदे हां हुक्म। और महाराज ने बाणी विच बार बार हुक्म की ताकीद की है। मनुख नूं पता लग जाता है जो कुछ भी मैं इत्थे कर रहा हाँ ये किसी तो लुकिया होया नहीं है। हो सकता है दुनिया तो छुपाया जाएगा, पर महाराज बाणी च कहंदे ने दुनिया तो छुप सकता है, परमात्मा तो नहीं छुप सकता। जे परमात्मा मनुख दे मन की अरदास सुन सकता है, फिर मनुख दे मन दे विच उहदे दिल दे विच जिहड़े माड़े फुरने उठते हैं कि वह उहदे लेखे विच नहीं हैं, वह भी उन्होंने पता नहीं। पता उन्होंने सारे ने, पर परमात्मा महाराज कहते घर आसन डिठो चाहो वह शांत है। क्यों? उन्होंने पता है, उन्हें हुक्म ही ऐसा बनाया है, जिमें जिमें फुरने होर माड़े हुंदे जाणगे एक दिन टुट जाणगे। जिवें गुरु रामदास जी महाराज, बाबा प्रिथी चंद जी बार बार माड़ा करते हैं, बार बार धन लुकाउंदे ने, गुरु रामदास जी कुछ नहीं कहते। कारण की है? उन्होंने पता है किन्ने दिन कमा लेगा, किन्ने दिन चल पेगा, एक दिन तो ऐसा आएगा इन्हूं टुटना पैना है, एक दिन तो ऐसा आएगा। क्योंकि साध संगत महाराज बाणी च ये कहंदे ने, तुहानूं पापी नूं मारन दी लोड़ नहीं, पापी नूं मारन वास्ते उहदा पाप ही बड़ा है, तुहानूं मारन दी लोड़ नहीं है। इस करके मनुख इस दुनिया ते अपने सीधे मार्ग ते तुरे, बस जेड़े एक काम आया है, जेड़े कर्म एक करना आया वो कर्म ते तुरदा रहे, बस किसी दे बुराइयां वाल झाकण दी लोड़ नहीं है। क्योंकि बुराइयां वाल झाकण लई परमात्मा ने सानू कलम नहीं फड़ाई, उन्हें वो कलम धर्म के हथ विच फड़ाई है, हुक्म के हथ विच फड़ाई है। वो हुक्म सारियां दियां बुराइयां ते चंगियाइयां वाच रहा है। वो हुक्म के अनुसार उसनूं सज़ा भी मिलनी है, सज़ा कदों मिलेगी किवें मिलेगी ये मनुख नूं नहीं पता। महाराज कहते जिन प्रभ जाता सो शोभावंत, जिन्ना मनुखा ने परमात्मा नूं जान लिया है, उस दे हुक्म नूं बुझ लिया है, वो शोभावंत हो गए ने। सगल संसार उधर है तिन मंत, जिन्ना भी संसार है, फिर जेड़े जेड़े बचन उस संसार नूं कहंदे ने उस तो उन्हां दा पार उतारा हुंदा है। जेड़े जेड़े भी बचन वो बंदगी कीती है उन्होंने, फिर दुनिया नूं ये दसदे ने आ काम ठीक है ये माड़ा है, फिर दुनिया नूं ये उपदेश दिंदे ने ये चीज़ माड़ी है ये चीज़ चंगी है, ये करनी है ये नहीं करनी। कौन दिंदे ने? जिन्हां ने परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया। और एक गल होर याद रखना साध संगत, बारों बारों परमात्मा के बारे जानना ये सिर्फ जानकारी है, इस तो वध कुछ नहीं है। इस करके परमात्मा की जानकार ते दुनिया है, परमात्मा का ज्ञान किसी कदे नूं है। बस कोटन में को नानक नारायण जिह चीत, करोड़ों विचों एक अद्धा। बाकी परमात्मा के जानकार दुनिया है। ये तो पता है वो परमात्मा ऐसा है वैसा है, दयालु है कृपालु है रहीम है करीम है, ये तो सब नूं पता है, वो दया करता है।
अपना अनुभव कोई नहीं, अपना अनुभव कोई नहीं है। वो किवें करदा है कोई नहीं पता। क्यों? सिर्फ मनुख जानकारी इकट्ठी कर लेंदा है, और जानकारी इकट्ठी करना कोई वड्डी गल नहीं है। लोग अज ते मोबाइल फोन का युग है, सारा दिन मनुख जानकारियां इकट्ठी करी जाता है। अज ते मनुख कुछ आप वेखदा है, कित्थे बैठेगा दूजे नूं नाल दे नूं दसेगा अज ये होया, क्योंकि खबरां वाला बन गया मनुख। अज एक एंकर तो वध कुछ नहीं है। आप टीवी ते खबरां वेंदा है, फिर किसी दे कोल बैठेगा नाल उन्हां नूं उन्हां दा विश्लेषण करके दसेगा। मैनूं लगदा इवें होएगा। हुण अपनी कल्पना की दुनिया बनाई जा रही है, ये पता भी नहीं है होना है कि नहीं होना, ये भी नहीं पता। मैनूं इवें लगदा अगे सरकार इवें करेगी। हुण इहनूं नहीं पता, ना कोई सरकार ते स्टडी है, ना कोई उस चीज़ ते पढ़ाई है, बस बिना गल तो तीर तुक्के लाई जांदा है। ते उन्हां तीर तुक्कियां ते दूजे नाल लड़ भी पैंदा है। क्यों? मेरी गल मन्नो, जो मैं कह रहा एवें ही होएगा। सिर्फ कल्पना की दुनिया में मनुख जी रहे है, सब कुछ काल्पनिक हो गया। यथार्थ इनू नहीं पता, सच नहीं पता, ये होएगा या नहीं होएगा नहीं पता। क्यों? क्योंकि मनुख भविख का वक्ता नहीं है। अपने भविख का ज्ञान किसी नूं भी नहीं है। जेड़े अज ये सोचते ने साडा भविख बड़ा अस्पष्ट है, साडा जेड़ा भविख है वो बिल्कुल ब्राइट है, ये कोई पता नहीं हुंदा। जिहदा भविख ब्राइट है काला कदों हो जाने कोई पता नहीं। मैं कल भी बेनती की, करोना काल आया, इस तो पहला ये अनुमान लगाए जा रहे सन। कई लोग कहते सी असीं आने वाले 2 सालों कंपनी नूं पता नहीं कित्थे लै जावांगे। करोना ऐसा आया, कंपनियां दे ताले ही बज गए, सब काम ही फेल हो गए। अपनी कल्पनावां में जी रहा सी। नर चाहत कछ और है कि और है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है मनुख कर्म करना छड़ दे, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है। मैं फिर कह दिया, हुक्म का मतलब ये नहीं मनुख कर्म छड़ के बह जाए, ये नहीं है। कर्म तो उन्हें करने ने, लगातार करने ने, पर जे कर्म करदे कोई रिजल्ट चंगा मिले है उन्होंने समर्पित परमात्मा नूं कर देना है। जे कर्म करदे कोई रिजल्ट माड़ा भी आ गया है वो भी परमात्मा नूं समर्पित कर देना। कर्म लगातार करी जाने ने। हुण कर्म करदे निर्मल कर्म करदे जे मनुख दे कोल राज भी उन्होंने मिल गया, निर्मल कर्म करदे फिर उहदा राज भी धर्म के अनुसार होएगा। जे निर्मल कर्म करदे उसनूं माया की प्राप्ति हुई है, उहदी माया का जोड़ तोड़ भी निर्मल होएगा। महाराज कहते प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण। महाराज बाणी च कहते हैं जेड़े प्रभु के सेवक हो जाते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं, वो दूजिਆਂ ਨੂੰ उदाहरण जोगे हो जाते हैं। उन्हां दे कोल इन्नी शक्ति बन जाती है, क्योंकि परमात्मा का जदों असीं नाम लैंदे हां अंतरीवी शक्तियां जागदियां ने। और बहुत सारिया शक्तियां मनुख के अंदर ऐसियां ने जिहड़ियां सुत्तियां पईयां ने। उन्हां विचों एवें भी है जिवें जिवें असीं शक्ति जाप करते हैं, बंदगी करते हैं, राह का पड़ाव आउंदा है, मनुख कोल सिद्धियां आ जांदियां ने। सिद्धियां का मतलब अपने शरीर नूं छोटा कर लेना, शरीर नूं वड्डा कर लेना, शरीर नूं हल्का कर लेना, बिल्कुल हल्का कर लेना, जां किसी दूजे दे मन नूं अपने काबू विच कर लेना। ये सारियां शक्तियां ने। एक मंजिल है, जिमें जिमें परमात्मा के नाम ते मनुख तुरेगा ये राह दे पड़ा आउणगे। पर मनुख विच रुक जाते हैं, कई इन्हां पड़ावां ते रुक जाते हैं, फिर इन्हां शक्तियां दे नाल लोकां नूं अपने वशीभूत करते हैं, कोई इत्थे ही खलो जाते हैं। इस करके परमात्मा का जिहड़ा सेवक है वो इन्हां शक्तियां तो अगे चल पैंदा है। पर मैनूं याद आउंदी है एक गाथा बाबा सुखा सिंह जी होए ने, हुणी पिछे चढ़ाई कीते ने दास। उन्हां दे कोल एक ग्रंथ है विचार सागर, पढ़ रहा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ गल करते ने। मैं सवाल एक किया, बाबा जी ये कहा जाता है रिद्धियां ते सिद्धियां सारियां मोह ने, गुरसिख इन्हां दे नेड़े नहीं जाते, वो इनू छड्ड दिंदे ने। वो कहंदे ने पहली गल तो यह है ये मिलदियां किसे किसे नूं। दूजी गल ये है जदों मिल जाणगियां उदों छड्डेगा मनुख, ते उदों है, पहलां तो छड्डियां ही होईयां ने। कहंदे इस करके पहलां कहंदे गुरसिखां कोल रिद्धियां सिद्धियां का कोई काम नहीं,
ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਵੇਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੈਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਅਵਸ਼ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੋ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਏ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੀਬੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੋ ਆ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਹੇ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਾਂਗਾ। ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 300-400 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ
नाम अगे जप के मैनू ज्ञान भी हो गया नाल नहीं जानी, मैनू ये भी पता लग गया। हुण मैनू कोई ऐसा मंत्र दस दिओ जिहदे नाल हुण मेरा परलोक भी सुहेला हो जाए। कहते यही जपी चल, अगे ही पंक्ति है, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बोल। प्रभु दे सिमरन दे नाल ज्ञान भी हो जाता है, मनुख का ध्यान भी जुड़ना शुरू हो जाता है। इस करके जिहड़े परमात्मा का नाम जपते हैं उन्हां दे कोल इस प्रकार दीयां जुगतियां बन जांदियां ने, इस प्रकार दीयां जुगतियां उन्हां नूं पता लग जांदियां ने किवें परमात्मा दा नाल मिलिया जाना है, किवें परमात्मा दे दरबार चों परमात्मा दे कोलों बख्शिशां दे पात्र किवें बणीदा। मैं उस दिन भी बेनती की, साध संगत परमात्मा ने कभी भी मनुख तो मुख नहीं मोड़िया। जे मुख मोड़िया तो मनुख ने परमात्मा तो मोड़िया, वो मुख नहीं मोड़दा। क्यों? वो तो पिता है, वो मुख क्यों मोड़ेगा? उन्हें कदे मुख नहीं मोड़िया। मुख मोड़दा तो मनुख मोड़दा। महाराज साहब जी कहते ने एक उदाहरण भी है कि जिमें सूरज है तो जिमें सूरज है तो सूरज दे विच जदों असीं खलोने एक परछाई है। सूरज परमात्मा है, परछाई माया है। जदों सूरज दे वल मनुख पिठ कर लैंदा है उहदी परछाई उहदे अगे हो जाती है। सारी उम्र परछाई नूं फड़दा रहिंदा, परछाई हत्थ विच नहीं आउंदी। सारी उम्र उहनूं फड़दा रहिंदा है, परछाई हत्थ विच नहीं फड़ी नहीं जाती। जदों ही मनुख सूरज वाल नूं मुख करदा है परछाई उहदे पिछे पिछे हो जाती। इस करके सियाणे पुरुष कहंदे ने मनुख ये गल याद रखी, तू परमात्मा रूपी सूरज तो कंड करेगा, माया रूपी परछाई सारी उम्र तेरे अगे अगे चलेगी। जिस दिन तू परमात्मा रूपी सूरज दे वल मुख कर लेगा, माया रूपी परछाई तेरे पिछे पिछे हो जाएगी। गुरबाणी दे विच कहंदे ने, कहंदे जदों उहनूं त्याग दिता जाता है तब वह चरणी आए पई। जदों ही तुसीं इहनूं त्याग देवोगे, परमात्मा दे नाम वल लग जाओगे, बाणी कहंदी है पिछे पिछे तेरे आ जाएगी। वो तेरे पिछे पिछे आ जाएगी, सुख ते तेनूं देने शुरू कर ही देगी। पर जिवें याद रखना सत्संगी जनों, जिवें जिवें माया आउंदी है बंदगी करके अपने प्रालब्ध के कारण, उवें उवें मनुख नूं परमेश्वर भुल जाता है। जिवें जिवें घर दे विच सुख वधदे ने, रोटी प्रशादा वधदा है, उवें उवें मनुख नूं परमात्मा भुल जाता है। फिर जदों परमात्मा भुलदा है फिर मनुख उत्थे ही आ जाता है जिथों शुरू होया। अपने प्रालब्ध अपने कर्मां दे कारण उहनूं सुख मिल गए दुनिया च, सुखां विच जाके आलसी हो गया। वो जिन्ना क सुखां दा फल सी उन्हें भोग लिया, उस तो बाद फिर दुख आ गए। और एवें सारा दिन सारी उम्र एवें ही चलता है। मनुख महीना क परमात्मा का नाम लैंदा है, फिर छड्ड दिंदा है, उहदे कोल पुन्न फल बनते हैं, उहनूं मिल जाते हैं, फिर छड्ड दिंदा है, फिर महीना क जप लैंदा है, फिर छड्ड दिंदा है। सारी उम्र इन्हां कामां विच निकल जाती। आनंद की प्राप्ति उन्होंने सारी उम्र भी नहीं होंदी। इस करके महाराज की आपे मेल लए कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल। वो परमात्मा कृपाल है। जदों उहदे अगे मनुख बेनती करदा है वो अपने आप ही मिला लैंदा है, कृपाल है। जिहड़े गुरु दे शब्द ने, दसे हुए तरीके ने भी आ कर्म करना है, ये नहीं करना है, जदों मनुख इन्हां नूं जपदा है निहाल हो जाता है। अगे महाराज कहते उनकी सेवा सोई लागै, जिसनों कृपा करे बड़ भागै। जेड़े गुरमुख जन हन, बंदगी करन वाले हन, भावें घरां विच ही बैठे ने, उन्हां दे कोल वडभागी मनुख ही उन्हां दे नाल गलबात करदा है। हरेक मनुख नहीं करदा। क्यों? मनुख दे अंदर हउमे है, मनुख दे अंदर हंकार है। और जिहड़ा हंकार हुंदा है ये अपने तो वड्डा किसी नूं भी नहीं वेखदा। अंत दे विच महाराज कहंदे नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख कहो उत्तम कर्मा। उन्हां मनुखां नूं वड्डा करके मन, जिवें जिवें तू नाम जपेगा मनुख दे अंदर जागृति पैदा होएगी। क्योंकि ये जिहड़ा बाहरी शब्द है ये नाम नहीं है, इस दे द्वारा नाम की प्राप्ति होनी है, ये विधि है। जिवें पुराने समयां दे विच असीं नलके हुंदे सी,
नलके जो पानी छड़ जाते सी, बाहरों पानी पाया जाता सी, जदों पानी भर जाता सी फिर नलका फेरीदा सी, पानी बाहर आ जाता सी। ट्यूबवैल पानी तो रुक जाना, उहदे विच पानी पाया जाता सी। इवें जिहड़ा बाहरों असीं नाम जपदे हां, ये उस नाम ते ही लै जांदा, किहड़ा जिहड़ा मनुख दे अंदर अमृत है। मनुख दी सुरत दे विच जिहड़ा अमृत है उत्थे ते ही लै जांदा है। ये सुरत अमृत ते ही पहुँचदी है, किहदे सहारे? दसे होए शब्द दे सहारे। ये शब्द के सहारे जिहड़ा अंदर मनुख दे अमृत है, घर ही महम अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भ्रमदा भरम भुलाया। हे मनुख, तेरे अंदर ही परमात्मा ने नाम अमृत पाया होया है। तू सिर्फ ओदी बंदगी कर, ओदी बंदगी करके वो नाम अमृत की प्राप्ति कर। हौली हौली जिहड़े तेरे बंधन ने, बंधन कादे? माया दे, स्वाद दे बंधन ने, रिश्तेदारां दे बंधन ने, पता नहीं जात दे बंधन ने, गोत दे बंधन ने, धर्मां दे बंधन ने, ये सारे ही बंधन टुट जाणगे, सारे बंधन खलास हो जाणगे जदों परमात्मा दा नाम जपेगा। जदों बंधन खलास हो जाते हैं, जिन्हां दी बंधनां तो खलासी हो जाती, उन्हां नूं ही खालसे कहा जाता है। कहो कबीर जन भये खालसे, प्रेम भगत जिह जानी। जिन्हां ने प्रेम भगती नूं जाण लिया वही खालसे बनते हैं। खालस का मतलब शुद्ध, जिहड़े बिल्कुल जिवें सोना कुठाली च पै के शुद्ध हो जाता है, एवें वो मनुख भी शुद्ध हो जाते हैं, बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। इस करके परमात्मा की बंदगी मनुख नूं निर्मल कर दिंदी है, इस अंदर प्रेम पैदा करती है। मनुख का जिहड़ा सुभाव है, मनुख का सुभाव ईरखा वाला, द्वैख वाला, द्वैत वाला, लड़ाई झगड़े वाला, हौली हौली मनुख च निमरता आ जाती है। किहदे नाल? शब्द नाल। शब्द मनुख नूं मिठ बोलड़ा बना दिंदा है। सो इस करके मनुख शब्द नूं जपे। जे इनू कोई मुश्किल ने फिर अरदास करे। मैं कल भी बेनती की, हुक्म विच सब कुछ चल रहा है, पर जे मनुख नूं कोई हुक्म परवान नहीं, फिर यह कह सकता है, हे परमात्मा, जिवें बादशाह हुंदे ने ना, वो हुक्म पास करते हुंदे सी, जिवें उन्होंने धार्मिक यात्रावां ते कर ला दिता हिंदुआं दी गुरु अमरदास जी के टाइम। फिर जो वो लोग ने गुरु अमरदास जी के कोल चल के आए, कहते साडी यात्रा का टैक्स कटवाओ। महाराज ने कहा इन्हां दा टैक्स कट दे। इवें परमात्मा जदों कोई साडी जिंदगी दे विच कोई ऐसा विधान लिया दिंदा है, फिर असीं एक काम कर सकते हैं, रहम दी भीख। बस ये गल है। मनुख दे कोल एक रास्ता है, उहदे कोल रहम दी भीख मंग सकता है, और वो दरवाजे उन्हें खोले हुए ने। हुण जिन्ना जिन्ना मनुख नीवा हो जाएगा, रहम दी भीख उतों मंगेगा, वो जरूर पाउंदा है। हम भीख भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता, दान देहो मंगत जन को। हे परमात्मा, मैं तेरे कोल दान मंगदा हाँ, मैनू मंगते नूं दान दे दे। जदों इन्ना नीवा हो के अपने हिरदे दे विच दी मनुख अरदास करदा है, परमात्मा इसी अरदास नूं जरूर स्वीकार करदा है। सो असीं उस वाहिगुरू परमात्मा दे अगे अरदास करिए, वो साडी अरदास नूं जरूर स्वीकार करेगा, क्योंकि उहदा काम ही अरदासां नूं स्वीकार करना है। सो इस करके निरंतर जदों असीं संगत विच आउंदे आ, साडा भाव परमात्मा दे नाल जुड़दा है। जिवें जिवें भाव जुड़दा जाएगा, परमात्मा दे नाल नेड़ता हुंदी जाएगी। जिवें परमात्मा नाल नेड़ता हुंदी जाएगी, बंधनां तो खलासी हो जाएगी। सो इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। कल नूं जिहड़ा महाराज बाणी दे विच कहंदे, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। ये उस मनुख की अवस्था जिहड़े परमात्मा दे नाम विच जुड़ गए ने, जिन्हां दी सुरत दा शब्द दे नाल मिलाप हो गया, वो किहो जिहे हुंदे ने, किवें नाम रंग विच जुड़दे ने, इहदे बारे हुण असीं गल कल दी संगत विच करांगे। सतगुरु जी ये मेहर करन। आप जिन्ने सतसंगी चल के आउंदे हो, सब सतसंगियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण। इवें आप जी नूं उद्यम उपराले बख्शण। आप जी पावन संगत विच आके अपनी जिंदगी दी अमोलक घड़ियां नूं सफल कर सको। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दिले खिमा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।